बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ACI मेथड से कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन की कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं मिक्स डिज़ाइन से पहले, जो कि हमने टेस्टिंग करनी होती है और उससे वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। उसमें सबसे पहले टारगेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। जितना हमारे पास टारगेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब हमें रिक्वायर्ड होगी वो हमने देखनी है। उसके बाद टारगेट स्लम्प, हमें जितना स्लम्प रिक्वायर्ड होगा वो, अब हमारे पास अगर M30 के ग्रेड की कंक्रीट है तो उसके लिए जो आइडियल स्लम्प कंसीडर किया जाता है वो 75 to 100 mm होता है, तो हमने वही रखा है। उसके बाद मैक्सिमम साइज़ ऑफ एग्रीगेट, ये भी आइडियल कंसीडर किया जाता है कंक्रीट के लिए 19 mm, तो 19 mm एग्रीगेट ही हमने रखा है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट जो है वो 3.15 है। उसके बाद फाइनेंस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट जो है वो 2.8 है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट वो 2.65 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट 2.75 है। उसके बाद ड्राई रॉडेड बल्क डेंसिटी जो है वो 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। उसके बाद एंड पे हम करेंगे मॉइस्चर कंटेंट एडजस्टमेंट फॉर एग्रीगेट्स के लिए मॉइस्चर कंटेंट एडजस्टमेंट भी हमने करनी होगी, लेकिन ये हम इसी मिक्स डिज़ाइन के अंदर ही करेंगे, मतलब जब हम मटेरियल कलेक्ट करेंगे तो उसमें करेंगे। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये हम 1% रखेंगे। ये चेंज हो सकती है कि अगर आपने जो कोर्स एग्रीगेट मिक्स डिज़ाइन के लिए यूज़ करना है उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है, जितना भी होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद फ्री सरफेस मॉइस्चर इन फाइन एग्रीगेट के अंदर अगर पहले से मॉइस्चर है, हमारे पास जो एग्रीगेट है उसमें पहले से मॉइस्चर है तो वो 2% है उसके अंदर, तो वो हमने ये लिखा है। उसके बाद OPC सीमेंट, हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम यूज़ करेंगे। नॉन एयर इंट्रेंड कंक्रीट होगी हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे हमारे पास मिक्स डिज़ाइन के स्टेप्स। बहुत ही आसान है मिक्स डिज़ाइन। इसमें मिक्स डिज़ाइन के जो स्टेप्स हैं उसमें हम सबसे पहले टारगेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे 28 डेज़ के लिए। उसके बाद चॉइस ऑफ मैक्सिमम साइज़ ऑफ एग्रीगेट के मुताबिक हम एस्टिमेशन ऑफ मिक्सिंग वाटर और एयर कंटेंट करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो होगी, वाटर सीमेंट रेशियो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट कंटेंट करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट कंटेंट करेंगे, और उसके बाद एंड पे जो है मॉइस्चर कंटेंट एडजस्टमेंट करेंगे। अब ये देखें मिक्स डिज़ाइन के जो हमारे पास स्टेप्स हैं उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें पहले से दी गई है। M30 की कंक्रीट है, मतलब हमें 30 मेगापास्कल जो है वो साइट पे रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद एज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 5 MPa हमने रखा है। ये हमने ACI का जो हमें टेबल दिया गया है, ACI मेथड से जो हम मिक्स डिज़ाइन करते हैं उसमें जो टेबल दिया गया है उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है। ये देखें अगर M30 की कंक्रीट है तो उसके लिए 5 MPa जो है हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये हर एक ग्रेड की कंक्रीट के लिए चेंज होता है, तो हमने 5 रखा है क्योंकि M30 की कंक्रीट है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 5 रखा है। तो उसके मुताबिक जो है हमारे पास 35 MPa जो है वो रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सिलेंडर्स बनेगी। 3 सिलेंडर्स की जो हम एवरेज लेंगे वो इतना आनी चाहिए 28 डेज़ पे। तो ये है उसके बाद इसको मैंने PSI में वैसे कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप इसको PSI में भी चेक करना चाहते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ आएगी तो वो इसकी ये होगी। उसके बाद जो इसका दूसरा स्टेप है वो है चॉइस ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट और एस्टिमेशन ऑफ मिक्सिंग वाटर एंड एयर कंटेंट और मिक्सिंग वाटर की जो हमने कैलकुलेशन करनी है उसके लिए मैक्सिमम साइज़ हमें पता होना चाहिए, वो 19 mm है। वो मैं आपको पहले टेबल में यहाँ पे दिखा चुका हूँ। ये देखें 19 mm और 75 to 100 mm जो है इसका स्लम्प है, ये हम पहले चेक कर चुके हैं। तो उसके मुताबिक जो है ये देखें आपका जो वाटर कंटेंट बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 205 kg पर मीटर क्यूब। तो ये भी 205 kg पर मीटर क्यूब जो है ये भी हमने एक टेबल से देखा है जो कि हमें ACI ने प्रोवाइड किया है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबल है। ये देखें ये 19 mm का हमारे पास एग्रीगेट है और हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्लम्प है वो 75 to 100 mm है। तो उसके लिए जो है 205 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है ये हमारे पास वाटर है कंक्रीट के लिए। और इसके अंदर जो एयर कंटेंट है वो 2% है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर कंटेंट जो है इसका 2% है। तो यहाँ पे हमने एयर कंटेंट जो है वो 2% रखा हुआ है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप देखें वाटर कंटेंट हमने 205 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रखा है, ये हमने टेबल से देखा। उसके बाद हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट। 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में कितना वॉल्यूम होगा इस वाटर का वो हमने चेक करना है। ये आगे यूज़ होगा, ये हम क्यों करते हैं इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा, ये आपने साथ साथ करते जाना है।
हर एक वेट भी निकालते जाना है और उसका वॉल्यूम भी निकालते जाना है। उसका फार्मूला ये एक ही है, ये आपने याद रखना है कि वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगा वेट ओवर स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय 1000 के। मतलब आपने किसी भी इंग्रेडिएंट का वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए फार्मूला यही होगा, ऊपर वेट रखेंगे, नीचे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ पे हमने जो वाटर का 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में वॉल्यूम निकाला है वो इसी तरह से हमने किया है। वेट इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये 0.205 मीटर क्यूब जो है उसका वॉल्यूम आया है। और 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के अंदर जो है 2% एयर है, तो उसका वॉल्यूम जब आप निकालेंगे 2% है तो 100 इसलिए डिवाइड हमने किया है, तो ये हमारे पास 0.02 मीटर क्यूब जो है वो हमारे पास वॉल्यूम आ गया है एयर का। उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में आप देख सकते हैं, तीसरा जो हमारा स्टेप है इसमें है सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशो। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज जो है 35 MPa हमने रखी थी स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। तो वाटर सीमेंट रेशो इसके लिए मैंने लिखी है 0.47। ये 0.47 वाटर सीमेंट जो है ये भी हमारे पास ACI का जो टेबल है, जो तरीकाकार दिया गया है मिक्स डिज़ाइन का, उसके अंदर जो टेबल दिया गया है उसमें ये वैल्यू दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशो, उसमें जो 35 MPa की कंक्रीट है उसके लिए वाटर सीमेंट रेशो 0.47 आपने रखनी है। नॉन एयर इंटरनेट कंक्रीट है तो उसके लिए 0.47 हमने रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0.47 रखी है। अब आप यहाँ पे देखें वेट ऑफ सीमेंट अब हम निकालते हैं। वेट ऑफ सीमेंट निकालने का आसान सा तरीकाकार है, ये देखें वाटर सीमेंट रेशो जो है वाटर के वेट और सीमेंट के वेट की रेशो होती है। तो अगर आपने सीमेंट का वेट निकालना है तो सीमेंट को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, वाटर सीमेंट रेशो को इधर लेके आएंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला इस तरह से बन जाएगा कि सीमेंट का वेट इज इक्वल टू वाटर का वेट डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशो। तो मैंने इधर भी यही चीज़ की है कि वेट ऑफ सीमेंट जो है वाटर का वेट डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशो किया है, तो ये 436 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए सेम वही तरीकाकार जो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया था, वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ओवर स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय 1000। तो मैंने इधर बिल्कुल वही चीज़ की है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया है। तो इस तरीके से हमने वॉल्यूम ऑफ सीमेंट चेक किया है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट स्टेप जो है फोर्थ स्टेप, उसमें एस्टिमेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट कंटेंट है। अब इसमें मैक्सिमम साइज़ जो है 19 mm हमने यूज़ किया है, ये आप पहले देख चुके हैं। ये देखें 19 mm है और फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो है 2.8 है। तो उसके मुताबिक 19 mm साइज़ है, FM जो है वो 2.8 है। तो इसके मुताबिक हमें एक टेबल दिया गया है जिससे हम कोर्स एग्रीगेट की जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। ये देखें ये टेबल दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ये दिया गया है। इसमें हमारे पास 19 mm साइज़ है एग्रीगेट का, 2.8 जो है इसका फाइनेंस मॉडुलस है सैंड का। उसके मुताबिक जो हमारे पास ये देखें ये वॉल्यूम बनेगा, ये हमारे पास कितना बनेगा 0.62। ये जो 0.62 है अगर हमारे पास 100% एग्रीगेट हो, मतलब सैंड और कोर्स एग्रीगेट, तो उसमें से 62% जो है ये कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम बनेगा। तो यहाँ पे भी हमने कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम यही रखा है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई रॉडेड कोर्स एग्रीगेट ये 0.62। उसके मुताबिक अगर आपने वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला देखें, बल्क डेंसिटी हमारे पास वेट ओवर वॉल्यूम होता है। तो अगर आपने वेट निकालना है तो वॉल्यूम को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वेट हमारे पास बनेगा बल्क डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। यहाँ पे भी मैंने इसी तरह किया है कि ये हमारे पास था, इसको बल्क डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ये 992 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है ये वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट आ गया है। फिर इसी वेट के मुताबिक यहाँ पे मैंने इसकी कैलकुलेशन की है, जिस तरह से मैं आपको पहले फार्मूला बता चुका था कि वेट ओवर स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय 1000, अगर आपने वॉल्यूम निकालना है तो उसका फार्मूला होता है, ये पहले बता चुका हूँ। उसके मुताबिक हमने ये वॉल्यूम निकाल लिया है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वेट भी आ गया, इसका वॉल्यूम भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका फिफ्थ स्टेप, इसमें एस्टिमेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट कंटेंट है। फाइन एग्रीगेट कंटेंट का एस्टिमेट लगाने के लिए कि कितना है, उसके लिए आपने टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट थी ना, तो उसमें से बाकी जो आपने वॉल्यूम निकाले हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये सारे वॉल्यूम्स आपने इसमें से माइनस करने, तो बाकी जो वॉल्यूम बचेगा वो सैंड का बचेगा। तो इसी तरह से 1 में से हमने ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आया है, वॉल्यूम ऑफ एयर आया है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सीमेंट और ये वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये हम पहले पिछले स्टेप्स में कर चुके हैं। तो बाकी जो हमारे पास रह गया 0.26918 मीटर क्यूब, ये हमारे पास सैंड का वॉल्यूम आया है। तो सैंड का वॉल्यूम अब हमारे पास आ गया, तो इससे हम वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट यानी कि सैंड निकाल सकते हैं। वो किस तरह से, वॉल्यूम जो है वो हमारे पास होता है वेट ओवर स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय 1000, ये पहले भी बता चुका था। तो अब हमने वेट निकालना है, तो
इन चीज़ों को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो वेट का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय 1000, ये वही एक ही फार्मूला चलता आ रहा है। तो अब इससे हमने वेट ऑफ सैंड निकाल लिया है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये 713 किलोग्राम जो है ये हमारे पास सैंड का वेट आ गया। तो ये हमारे पास सारे वेट आ गए। उसके बाद आपने मॉइस्चर कंटेंट की जो एडजस्टमेंट है वो करनी होती है। मॉइस्चर कंटेंट की एडजस्टमेंट जो है कोर्स और फाइन एग्रीगेट के लिए, उसके लिए देखें वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट 1% है, मतलब इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो 1% है। इस वेट का जो एग्रीगेट है कोर्स एग्रीगेट, उसकी एब्जॉर्प्शन 1% है एग्रीगेट ड्राई, लेकिन वो 1% एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए आपने इसका 1% निकाल लेना है। वो बन रहा है 9.92 किलोग्राम। तो 9.92 किलोग्राम जो है ये मज़ीद वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। तो इतना वाटर हमने वेट ऑफ वाटर के अंदर ऐड करना होगा। 205 हमने वेट ऑफ वाटर निकाला था ना पहले, तो उसमें हमने ये वाला वेट जो है ये 9.92 ये ऐड करना है। उसके बाद फ्री सरफेस मॉइस्चर कंटेंट इन सैंड, ये सैंड के अंदर पहले से 2%, ये चेंज हो सकता है। मतलब अगर आपका ये जो 1% कोर्स एग्रीगेट के अंदर था ना, अगर ये वेट कंडीशन में है तो तब हम ये माइनस करेंगे। अगर इतना एक्स्ट्रा हो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्प्शन के अलावा इसके अंदर इतना एक्स्ट्रा मॉइस्चर कंटेंट हो तब माइनस करेंगे। अब अगर ड्राई है तो इसलिए हमें इतना ऐड करना पड़ेगा। बेहतर भी यही होता है कि एग्रीगेट को आप ड्राई कर लें और इतना मॉइस्चर जो है उसके अंदर बाद में ऐड कर दें। फ्री मॉइस्चर कंटेंट इन सैंड जो है, फ्री सरफेस मॉइस्चर कंटेंट सैंड के अंदर वो 2% अगर पहले से मौजूद है, क्योंकि सैंड बाहर पड़ी होती है तो वो उसके अंदर जो इन्वायरमेंट का है या बारिश की वजह से वाटर ऐड हो जाता है, तो उस सूरत में ये इंक्रीज़ हो सकता है। ये 2% हमने रखा है, आपने ये चेक कर लेना है, जितना भी हो उतना रखेंगे। 2% 713 का है, तो ये निकालेंगे तो ये 14.26, इसका मतलब उसके अंदर वाटर है पहले से। तो 14.26 उसके अंदर वाटर है, तो इतना वाटर फिर हमें वेट ऑफ वाटर से निकालना पड़ेगा। ये देखें, इसीलिए हमने माइनस कर दिया, 14.26 जो है ये वेट माइनस कर दिया है। तो ये हमारे पास पानी का जो वेट बना है वो हमारे पास टोटल बना है 201 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद फाइन एग्रीगेट सैंड का वेट जो है वो 713 था, उसमें से 14.26 तो ये वाटर चला गया ना, तो अब हमने यही वेट जो है इसके अंदर मज़ीद ड्राई सैंड का ऐड करेंगे ताकि वो हमारे पास एग्जैक्ट वेट सैंड का आ जाए। तो वाटर का वेट जितना निकला था उसमें हम ये वेट ऐड कर देंगे 14.26, तो हमारे पास सैंड का जो वेट बनेगा वो 727 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बनेगा। उसके बाद कोर्स एग्रीगेट का वेट ये हमने पहले कैलकुलेट किया था, ये क्योंकि ड्राई था, इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं था, तो हमने इसका वेट इतना ही रखना है। अब इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपके पास फाइन एग्रीगेट है और कोर्स एग्रीगेट है ये वेल ग्रेडेड होना चाहिए। इसकी ग्रेडेशन जो है स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होनी चाहिए। अगर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है तो कोर्स एग्रीगेट का ब्लेंड किया जाता है। उसकी भी वीडियो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा कि एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का ब्लेंड कैसे किया जाता है। उसमें फिर तमाम सीव्स को जो है वो रेंज में लाया जाता है। अगर कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट की जो सीव एनालिसिस हैं वो रेंज में होंगे तो हमारा जो कंक्रीट का मिक्स है वो ठीक बनेगा। अगर ये रेंज में नहीं होते तो उस सूरत में हमारे पास जो कंक्रीट का मिक्स बनता है वो ठीक नहीं बनता। तो इसलिए आपने इनकी रेंजेस भी चेक कर लेनी है सीव एनालिसिस के मुताबिक।